नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज 6 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया था, बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग, जिनकी कल हत्या कर दी गई थी, तो आज बहन जी अपनी नम आँखों से उन्हें विदाई देने गई हैं। उनके साथ आकाश आनंद जी, आनंद कुमार जी, गौतम सिद्धार्थ जी एवं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण साथ चेन्नई गए हुए हैं। और बहन जी ऐसे किसी के पास जल्दी कोई फंक्शन में हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन चेन्नई बसपा यूनिट के जो प्रेसिडेंट थे, उनका जो निर्मम हत्या कर दी गई, ये बहुत ही दुखद घटना है हम सभी के लिए। मुझे भी उनके बारे में मैं जब सुनता हूँ तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो मिशन लेकर चल रहे थे, बाबा साहब के विचारों को लेकर चल रहे थे, मानवर साहब के विचारों को लेकर चल रहे थे। बहन जी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ रहे थे। मनुवादियों ताकतों ने एक बाबा साहब के सिद्धांत पर चलने वाले, मानवर साहब के सिद्धांत पर चलने वाले अम्बेडकरवादी मानव को तहस नहस कर दिया। उनकी अंतिम यात्रा में बहन जी शामिल हुई। मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ, देखिए।
आप लोगों ने देखा होगा ये क्लिप को। बहन जी चेन्नई के बसपा प्रेसिडेंट के बच्ची को अपनी गोदी में लिए, उनके हाथ पे सर रखा, उनके परिवार वालों को सांत्वना दे रही हैं, अपनी नम आँखों से चेन्नई प्रेसिडेंट को देख रही हैं। ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है। हम लोग सारे दलित भाई, पिछड़े भाई इस दृश्य को देखकर पूरा शरीर सिहल जा रहा है। बाबा साहब ने जो हम लोग के अधिकार के लिए जो द्वार लिखा था, द्वार खोला था, उस द्वार को खोलने के लिए हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मनुवादी ताकतों ने उन्हें रोकने के लिए क्या से क्या कर रहे हैं। फिर भी हमारे देश के चमचे, मानवर साहब के द्वारा कहे गए चमचे, उनको मदद करके उनको आसन पर बैठा रहे हैं। ये नहीं उनको पता है कि बाबा साहब का लिखा संविधान के तहत देश चल रही है, और जो हम कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि देश में अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब के लिखे सिद्धांतों पे चल रही है, बाबा साहब के लिखे संविधान के किताबों के अनुरूप चल रही है। बाबा साहब ने भी बहुत ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किए। उनके मरने के बाद 22 साल तक कोई उनको याद करने वाला नहीं था। भाइयों, एक शख्स आए जिनका नाम था मानवर काशीराम साहब, जिन्होंने 22 साल के बाद बाबा साहब की जीवनी को पढ़ा और उनकी जीवनी को अपने शरीर के अंदर उतारा, और जितने भी हमारे महापुरुषों हुए उनको धरती पे लाने का काम किया। दलितों, शोषितों, वंचितों के सामने लाने का वो काम किए, जिससे हमारा जो समाज है कुछ जागरूक हुआ और उनके सिद्धांतों पे चलने का प्रयत्न किया, निर्णय लिया। ये दृश्य जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। मैं प्राकृतिक को ये कहना चाहता हूँ, प्राकृतिक से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दुश्मन को भी ऐसा दृश्य ना दिखाएं। डीएमके की सरकार जो वहाँ चल रही है, अपने हाथ पे हाथ रखे देख रही है, तमाशा को देख रही है। चेन्नई के बीएसपी यूनिट के जो प्रेसिडेंट का जो हत्या किया गया है, उससे गुस्साए लोग सड़कों पे बवाल कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, मानवर साहब का बताए हुए रास्ते पे कैसे हम लोग चल पाएंगे। अगर दलित जब एक नहीं होगा तो हम लोग को मनुवादी ताकतों है जो तोड़ते रहेगा, इसी प्रकार तोड़ते रहेगा। आपने देखा इस क्लिप में कि बहन जी ने अपनी नम आँखों से उन्हें विदाई दे रही हैं। आकाश आनंद अचंभित हैं, वो क्या देख रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आनंद कुमार जी चुप हैं, और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो अचंभित हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो गया। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सभी चाहने वाले सम्मानित दोस्तों, सुधर जाओ दोस्तों, सब इकट्ठा हो जाओ दोस्तों, और बाबा साहब का जो सिद्धांत है, जो मार्ग है, मानवर साहब के बनाया हुआ जो घर है, उस घर में आकर सभी एक होकर अपने घर को मजबूत करो, और मनुवादियों के हाथ में जो सत्ता है वो उस सत्ता को अपने हाथ में लेने का काम करें। उनका जो
बसपा तमिलनाडु यूनिट के जो अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग साहब जो हैं, उनका पार्थिव शरीर को देखकर बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा है। देश में जितने भी सारे दलित समाज हैं वो सारे रो रहे हैं। बहन जी ने आवाज़ उठाई है सीबीआई जांच हो और जो हत्यारा है उसे इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए कि वो सपने में भी गलत करने का सोचे नहीं। इस घटना से हम सभी को सीख लेना चाहिए। मेरे भले भटके हुए साथियों, अभी भी संभल जाओ और साथ आओ, बहन जी का साथ दो और देश का नेतृत्व करो। जय भीम, जय भारत। फिर मिलेंगे सर। जय भीम।